का तज़किया करके नफ्से लव्वामा से आगे बढ़ता है तो फिर उसका नफ्स नफ्से मुलहिमा हो जाता है। और जब नफ्से मुलहिमा होता फिर भी कोई अपने नफ्स का तज़किया जारी रखता है तो फिर उसका मुकाम मुकामे नफ्से मुतमइन्ना होता है। मगर कुर्बान जाइए जिस शख्स का नफ्स नफ्से मुतमइन्ना हो जाए, अरे हर कोई रब का मुहिब होता है, हर कोई रब का तालिब होता है, हर कोई रब का चाहने वाला होता है, हर कोई रब की तलाश करने वाला होता है। मगर जिस शख्स का नफ्स नफ्से मुतमइन्ना हो जाए फिर वो मुहिब नहीं रहता, रब का महबूब हो जाता है। फिर वो तालिब नहीं रहता, रब का मतलूब हो जाता है। फिर वो चाहत नहीं रहता, चाहत करने वाला नहीं रहता, बल्कि रब की चाहत हो जाता है और रब उसे चाहने वाला हो जाता है। और कुरान ने इसी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया। फरमाया, ए इत्मीनान वाली रूह, ए मुकामे नफ्से मुतमइन्ना पाने वाली रूह, आ अपने रब की तरफ लौटा। और जब अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। मौला सल्लि व सल्लम दाइमन अबदन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसीअल करामी। हम्दो सलात के बाद काबिल सद एहतराम उलमाए ज़ी एहतशाम मशाइख़ इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका और मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम जुमला सामीन व हाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसकी तौफीक से आज हम इन 5 रोज़ा दरूसे इरफानुल कुरान की तीसरी नशिस्त में मौजूद हैं। मैं सदबार मुबारकबाद पेश करता हूँ तहरीक मिनहाजुल कुरान चकवाल तंजीम के जुमला फोरम्स को कि जिन्होंने शब रोज़ मेहनत के बाद अपनी साबिका रिवायात को बरकरार रखते हुए इन दुरूस इरफानुल कुरान का रमज़ान मुबारक में इनेकाद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इन काविशों को अपनी बारगाह में समरबार फरमाए। हम अपने मौजू का आगाज़, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है तज़किया नफ्स और रमज़ानुल मुबारक। मौजू का उन्वान और तज़किये की बात अभी हम शुरू करने जा रहे हैं और आसमान हमें अपने तज़किये के साथ रहमत की बारिश से धो रहा है।
और हम इस उम्मीद के साथ कि जहां ये लम्हे, ये जो लम्हे गुजार रहे, ये बड़ी बरक़ात भरे लम्हे होते हैं, और वो भी रमज़ानुल मुबारक की साअतों में, और फिर जब अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही हो तो वो लम्हे अल्लाह की बरक़ात के नुज़ूल के लम्हे होते हैं। बिहम्दिही तआला मौजू की मुनासिबत से मैंने आपके सामने सूरह आला की 2 आयात बय्यिनात तिलावत करने की सआदत हासिल की है। आया नंबर 14 और आया नंबर 15। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का, बेशक वही बामुराद हुआ जो नफ्स की आफतों और गुनाह की आलूदगियों से पाक हो गया। व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, और वो अपने रब के नाम का जिक्र करता रहा और कसरत व पाबंदी से नमाज पढ़ता रहा। दोनों आयात का तर्जुमा आपने मुलाहजा फरमाया। आइए इसे मौजू की मुनासिबत से देखते हैं। पहली आयत में जो आया नंबर 14 है उसमें तज़किया का बयान है, और आया नंबर 15 में मफ़हूमन रमजान की बात है। अगर कायनात में गौर किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी मखलूकात को तख्लीक फरमाया है, उन सारी मखलूकात में अशरफ आला फकत इंसान को बनाया। और ये बात हम सब लोग जानते हैं, समझते हैं कि सारी मखलूकात में अशरफ आला बोलिए इंसान है। जब अशरफ आला इंसान हुआ तो ये तो इसका एजाज है ही, मगर एक एजाज इंसान का ये भी है कि इंसान खलीफतुल्लाह है, अल्लाह का नायब है। जिंदगी बीत गई, हम नायब का माना लफ्ज सुनते आए हैं कि इंसान खलीफतुल्लाह है, इसे नायबियत का दर्जा अता किया गया, मगर इस माने पर शायद कभी तवज्जो और ध्यान नहीं गया, कभी गौर नहीं किया कि नायब कौन होता है, नायब किसको कहते हैं। सादा माना अर्ज कर रहा हूं, बड़ी लंबी चौड़ी तारीफों में नहीं जा रहा। सादा माना यह है कि नायब जो जिसका नायब होता है, माना यह होता है कि उसके इख्तियारात के इस्तेमाल की ताकत रखता। मेरी बात समझ रहे हैं? जो नायब जिसका होता, माना यह है कि जो जिसका नायब हो वो उसके ताकत को इस्तेमाल का इख्तियार रखता हो। अब ये बात तसव्वुर में लाइए कि इंसान किसका नायब है? खुदा का। जब ये खुदा का नायब हुआ तो फिर इसके इख्तियारात का आलम क्या होगा। मगर इससे अगला एक सवाल जन्म लेता कि जब इंसान खुदा का नायब हुआ और अल्लाह की अता से अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियारात के इस्तेमाल की ताकत रखता है अल्लाह की अता से, तो फिर क्या हर बशर नायब है? तवज्जो है आपकी? क्या हर बशर, हर इंसान अल्लाह का नायब है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी तकसीम भी खुद ही समझा दी। फरमाया कुरान मजीद के अंदर इंसान की तारीफ करते हुए सूरह 3 में कसमें खाई, फिर ताकीदें लगाई, और ताकीदें लगा कर यूं इरशाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, इंसान को दर्जाए आसने तक़वीम अता किया है। मगर यही इंसान जो आसने तक़वीम के दर्जे पर बैठता है, पैदा होने में अपनी फितरत सलीमा पर होता है। हर इंसान जो फितरत सलीमा पर पैदा होता है आसने तक़वीम का दर्जा पाता है, मगर है तो यही इंसान सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, उसी इंसान में से वो ऐसे लोग भी होते हैं
कि जो दर्जा आसन तकवीम से गिर कर, अरे इंसान रहना तो दूर की बात, जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं, जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। तो कुरान की इस तकसीम ने समझा दिया, सारे इंसान अल्लाह के नायब होने के अहल बोलिए नहीं हैं। अब और इसे मौजू के साथ जोड़ते हुए बात को आगे लेकर चलें तो बस सादा सी बात यह है, जो दर्जा आसन तकवीम पर आता है और फिर अपने नफ्स से जंग जारी रखता है, अपने नफ्स का तज़किया करता है, अपने नफ्स को मुज़क्का मुसफ़ा करता रहता है, अपने नफ्स की सफाई करता रहता है, जो नफ्स के साथ अपनी बनाकर नहीं रखता, जिसकी नफ्स से नहीं बनती, वो दर्जा ahsan तकवीम पे कायम रहता है। और जो नफ्स का पैरवी करने वाला हो जाता है, जो नफ्स का पैरोकार हो जाता है, नफ्स का ताबे हो जाता है, ख्वाहिशात का ताबे हो जाता है और नफ्स का बंदा हो जाता है, वो दर्जा ahsan तकवीम से गिर कर असफला साफिलीन पर चला जाता और वो शख्स अल्लाह के नायब होने का अहल बोलिए नहीं रहता। फिर इसके बाद आ जाइए, इस तसव्वुर को एक और एंगल से समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान की तख्लीक फरमाना चाही, फरिश्तों से बात पूछी, फरिश्तों से पूछा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। कुरान मजीद उसे नकल करता, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, फरिश्तों से फरमाया इंसान को अपना खलीफा बनाना चाहता हूं। जब ये बात कही तो फरिश्तों ने कुछ कहा था, बोले ना, कमेंट्स दिए थे फरिश्तों ने, क्या कहा था? फरिश्तों ने अर्ज किया था, कालू अताजालू फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, इसे अपना नायब बनाएगा जो फसादी है, खूनरेज़ है, खून बहाने वाला है। और दबे लफ्जों में अर्ज करने लगे, खुलकर नहीं कहा, दबे लफ्जों में अर्ज करने लगे कि नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तस्बीह करते हैं ना तो नायबियत भी हमें अता फरमा। उन्होंने कहा नहीं, ये दबे लफ्जों में बात अर्ज की, मगर अल्लाह पाक ने हिकमतन जवाब दिया, उनकी बात रद्द नहीं फरमाई, फरिश्तों की बात को रद्द बोलिए नहीं किया, फरिश्तों की बात को रद्द नहीं किया। जब फरिश्तों की बात को रद्द नहीं फरमाया, जवाब क्या दिया? इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब आप कहेंगे ये दोनों बातें जुड़ेंगी कैसे? तो आइए अब अगला एक सवाल जन्म लेता है, जब हर शख्स अल्लाह के नायब होने का अहल नहीं, उसके लिए तज़किया नफ्स की जरूरत है, तो क्या तज़किया नफ्स की जरूरत हर शख्स को है? नफ्स को पाक करने की जरूरत हर शख्स को है? हाँ, हर शख्स को है। अगर ना होती तो फरिश्ते कभी ये कमेंट्स ना करते। फरिश्तों का इस बात का इजहार करना अल्लाह के हुजूर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरिश्तों की इस बात को रद्द ना फरमाना और हिकमतन जवाब देना, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, तो फरिश्तों ने सच कहा था? बोलिए ना जी, सच कहा था ना, फरिश्तों ने सच कहा था। सवाल फिर जन्म लेता है, अगर सच कहा था तो फरिश्तों ने कौन सा कराची देखा था? कोयटा में गिरती लाशें देखी थी, पिशावर के निहत्ते मुसलमानों को मरते देखा था, जमीन पर फसाद की सूरत में बुनियाद बनता हुआ इंसान देखा था। फरिश्तों ने तो कुछ नहीं देखा था। अभी इंसानी सोसाइटी का वजूद नहीं था, इंसानी मुआशरा अभी पैदा नहीं किया गया था, अभी तो इंसान मट्टी के वजूद में बना था, रूह अभी नहीं आई थी। मगर फरिश्तों ने ये कमेंट्स कैसे कर लिए, ये इजहार कैसे कर लिया, और मुस्तकबिल की बात, राज की बात, पर्दे की बात, बाद में आने वाली उस बात के जाहिर होने का वो तसव्वुर फरिश्तों ने कैसे बता दिया? चलो, फरिश्तों को तो सही इल्म था या नहीं, उन्होंने सच कहा या झूठ? आज के पाकिस्तान, आज के मुसलमान को तो ये बात, आज के इंसान को तो इल्म में आ गई कि हाँ, इंसान खूनरेज और फसादी है या नहीं? बोलिए, पूरी दुनिया के अंदर निहत्ते मुसलमान हो या कोई भी कौम हो, खून बहाने वाले इंसानी मुआशरे के अंदर दरिंदे नहीं हैं, इंसानी रूप में दरिंदे, इंसानी वजूद में दरिंदे हैं। कराची देखिए, कोयटा देखिए, पिशावर देखिए, पाकिस्तान में आए दिन धमाके करने वाले जानवर नहीं है जो जंगल की दुनिया से आए हों,
मुसलमान या मुसलमानों में से हैं बदबख्त जो अपना इस्लाम बिगाड़ चुके हैं, जो नजरिया व अकीदा बिगाड़ चुके हैं, या वो लोग हैं कि जो जिनका ना इंसानियत से ताल्लुक है ना किसी मजहब और दीन से ताल्लुक, मगर पैदा इंसानों में हो गए हैं। और फिर ये बात बढ़ते बढ़ते इस हद तक भी चली गई, अरे इंसान तो इंसान, अरे वो वजूद जिनकी वजह से इंसान को वजूद बख्शा गया है, जिनकी वजह से इंसान को वजूद की खैरात मिली है, बदबख्त लोग आज उन मुकद्दस हस्तियों की तरफ भी बढ़ रहे। शाम की सरजमीन में सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मिज़ार अक़दस को निशाना बनाने वाले भी तो बदबख्त इंसान ही है। तो गोया जो बात फरिश्तों ने कही थी वो क्या था? सच था। मगर सवाल फिर वही है कि अगर फरिश्तों ने ये बात कही थी और सच कहा था तो उन्हें पता कैसे चला? ये पर्दा उन पर उठा कैसे? कौन सा ये राज था जो उन पर खुला और ये कमेंट्स कर दिए? तो अब जब उन्होंने इंसानी वजूद को देखा तो वो 4 चीजों पर मुश्तमिल था। कितनी चीजों पर? 4 चीजों पर मुश्तमिल था। पानी, आग, हवा और मिट्टी। जब इन 4 चीजों को फरिश्तों ने मिलते देखा, उन्होंने कहा इन 4 चीजों से बना इंसान पुरअमन रहेगा। आग, पानी, हवा और मिट्टी की बनती है आपस में? चकवाल में बनती है? कहीं भी नहीं बनती। पानी, आग, हवा और मिट्टी की आपस में नहीं बनती। तो जब ये तजादात का मजमुआ इंसान को देखा तो फरिश्ते अर्ज करने लगे ये फसादी होगा, खुंदेद होगा। तो रब ने जवाब दिया, ये नहीं कहा नहीं होगा, ये नहीं कहा, बल्कि फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तालमून। फरिश्तों तुम भी सही कह रहे हो, मगर आओ इंसान तो यही होगा, वजूद तो इन्हीं 4 अनासर पर मुश्तमिल होगा, मगर जो अपने नफ्स का तज़किया कर लेगा। अब वजूद इंसानी का मजमुआ क्या बना? वो 4 चीजें मिली तो नफ्स बन गया। तवज्जो है आपकी? वो 4 चीजें मिली तो वजूद बना, नफ्स हो गया। और रब ने अपना अमर रूह की सूरत में दाखिल कर दिया, रूह की सूरत में दाखिल फरमा दिया। अब इन दोनों चीजों के दोनों के मिलने के बाद इंसान बन गया। जब इंसान बना तो रब ने इशारा ये दिया, इन्नी आलमु मा ला तालमून की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फरिश्तों सुन लो, इंसान तो यही होगा, इन्हीं 4 अनासर पर मुश्तमिल होगा। एक वजूद के अंदर आग भी होगी, मिट्टी भी होगी, पानी भी होगा, हवा भी होगी, ये 4 चीजें होंगी। मगर मैं तुम्हें मंजर दिखाऊंगा कि वो जब यसरब की सरजमीन पे कदम रखेगा तो वो अमन की जमीन बन के मदीना हो जाएगी। तुम्हें दिखाऊंगा कि वजूद तो होगा, मगर उस वजूद से जो लफ्ज निकलेंगे वो अमन की खैरात बांटेंगे। वो जिस तरफ चेहरा करेगा अमन, हवा अमन में बदल जाएगी, माहौल अमन का हो जाएगा और वही वजूद होगा। फिर उस वजूद पर जैसे जैसे नफ्स की हुकूमत गिरती चली जाएगी, रूह की हुकूमत आती जाएगी, उस तरह वो हर तरफ अमन का दाई बनता चला जाएगा। वजूद तो वही होगा, मगर जो अपने नफ्स का तज़किया कर लेगा, अपनी नफ्स की खसलतों को ख़त्म कर लेगा, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी को छोड़ देगा, ख्वाहिशात के पीछे ख्वाहिशात का बंदा नहीं बनेगा, नफ्स का बंदा नहीं बनेगा, जो रूह मैंने फूंकी है, रूह की हुकूमत को वजूद पर कायम कर लेगा, तो वो शख्स होगा जहां भी हर हाल में अमन की खैरात बांटने वाला होगा। यही तसव्वुर है जिसे दोस्ताने एहतशाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तज़किया नफ्स की सूरत में हमें अता किया है। और आइए अब इस तसव्वुर को आगे समझते हैं। अब एक है नफ्स इंसान के वजूद में और दूसरा है रूह। बोलिए दूसरी क्या है? रूह। जब नफ्स का तज़किया हो जाए, नफ्स का तज़किया हो जाए तो रूह की हुकूमत कायम होती है। किसकी हुकूमत कायम होती है? बोलिए ना, भीख तो नहीं रहे ज्यादा, तवज्जो है आपकी? नफ्स अगर नफ्स प्यूरिफाई हो जाए, तज़किया हो जाए, नफ्स की खसलतें, नफ्स की बुराइयां खत्म हो जाएं, तो फिर नफ्स गिरकर नफ्स की असेंबलियां टूट जाती हैं। तवज्जो है आपकी? मैंने क्या अर्ज किया? जब नफ्स कमजोर हो जाए तो नफ्स की असेंबलियां टूट जाती हैं, रूह की हुकूमत आ जाती है।
और जब रूह की हुकूमत आ जाए तो फिर जाहिर सी बात है, जिसकी हुकूमत हो वजारतें भी उसी की होती हैं, वजारतें भी बोलिए उसी की होती हैं। जब नफ्स की हुकूमत हो तो फिर नफ्स की वजारतें होती हैं, रूह की हुकूमत हो तो रूह के पास वजारतें होती हैं। अब आपको ये तज़किया समझ आ जाएगा कि तज़किया कहते किसको हैं जब मैं ये वजारतें जिक्र करता हूं। अब नफ्स की वजारतें कौन सी हैं? अगर नफ्स को सदर कहा जाए या वजीर आजम कहा जाए तो वजीर आला गुस्सा है। मेरी बात समझ रहे हैं? जो इंसानी वजूद में गुस्से की कैफियत है, बोलिए ये किसकी वजारत है? बोलिए ना, गुस्से की वजारत है। और आज की आप पूरी अगर आज का जायजा लें आज के जमाने का, तो जितनी मेजर बीमारियां जन्म ले रही हैं उनकी बुनियाद गुस्सा है। बोलिए क्या है? क्यों? क्योंकि हम नफ्स के बंदे हैं, हम में से हर एक नफ्स का बंदा। और ये बड़ी वजारत है। फिर नफ्स की वजारतों में से तमा है, नफ्स की वजारतों में से लालच है, हसद है, अनाद है, बुग़्ज़ है, तकब्बुर है, खुदी है, बुख़्ल है, कीना है, कंजूसी है। ये सारी नफ्स की वजारतें हैं। जब नफ्स की हुकूमत हो तो ये सारी खराबियां जन्म लेती हैं। झूठ नफ्स की वजारतों में से वजारत। मगर जब रूह की हुकूमत आ जाए तो वहां वजारत फिर गुस्से की नहीं, नरमी की होती है। फिर नरमी की होती है। और फिर हाल ये होता है कि अगर खादिम से सामने कोई चीज भी गिर जाए, गुस्सा आने लगे और वो कुरान सुना दें, वो सिर्फ माफ ही नहीं कर देते, आजाद भी कर देते। वो आजाद भी कर देते हैं। जब नफ्स की हुकूमत और असम्बलियां गिर जाएं, फिर झूठ खत्म हो जाता है, फिर सच आ जाता है। वो हर जगह सच का साथ देता, सच बोलता है। जिस्म वजूद कट जाए मगर सच का साथ नहीं छोड़ता। फिर बुख़्ल नहीं होता, फिर सखावत होती है। फिर तकब्बर नहीं होता, आजिज़ी होती है। फिर उसके सीने में कीना, बुग़्ज़ और अनाद और हसद नहीं होता, मोहब्बत होती है, उल्फत होती है, दूसरों से चाहत होती है। और याद रखिए, अब एक जुमला बोल रहा हूं, अगर कोई पूछना चाहे औलिया सुलहा अल्लाह की पहचान क्या है, आओ एक ही अल्लाह वालों की पहचान है। अल्लाह वालों की पहचान ये है कि अल्लाह वालों की दुनिया में हर एक से बनती है। बोलिए, हर एक से सोसाइटी में, माशरे में, काफिर हो या मुस्लिम हो, वो गैर हो या अपना हो, पराया हो या बेगाना हो, हर एक से बनती है। मगर उनकी नहीं बनती तो अपने नफ्स से नहीं बनती, अपने नफ्स से नहीं बनती, क्योंकि नफ्स की मुखालिफत का नाम तज़किया है। अब अहलुल्लाह की जिंदगी से चंद वाकयात आपके सामने रखता हूं दोस्तान इज़्ज़त-ए-शाम। आइए, जब नफ्स की हुकूमत और असम्बलियां गिर जाएं, रूह की हुकूमत आ जाए, फिर वक्त का काजी फैसला उसके सामने आता। वक्त का अमीरुल मोमिनीन और बादशाह है, और फैसला भी उस अमीरुल मोमिनीन के लिए। मुकाबले में यहूदी है, मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़रा चोरी हो गई, उस यहूदी के पास थी। आपने कलेम किया, दावा फरमाया मेरी है। जब ये बात कही, अब मामला काजी के सामने अदालत में आया। अब क्योंकि ज़रा उसके पास थी और कलेम दावा आपने फरमाया था, तो जो दावा करता है गवाही भी वो, गवाह भी वो लाता। काजी ने पूछा, गवाही आपके पास है? फरमाया हाँ। पूछा कौन गवाह है? फरमाया मेरा बेटा हसन मुज्तबा। काजी कहने लगा कि हुजूर, शरीयत में बेटे की गवाही नहीं है। अब और कोई गवाह नहीं था, खामोश हो गए। अब अदालत वक्त मजबूर थी कि वक्त के अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ फैसला दे दे। अदालत ने फैसला कर दिया। यहूदी बदबख्त भी जानता था वो झूठा, मौलाए कायनात भी जानते थे कि ये बदबख्त झूठा है, ये ज़रा मेरी उसने चुराई है। मगर जो ही वक्त गुजरता रहा, अब जरा तवज्जो से सुनिए कि अब फैसला हो गया। अब अगर वजूदे मौलाए कायनात पर नफ्स की हुकूमत होती तो अगले दिन ही पार्लियामेंट बुला लेते, कहते आओ कल नया कानून बनेगा, कानून साजी होगी। मगर नहीं, क्योंकि रूह की हुकूमत थी। बस अब उस रूह की हुकूमत का फैसला ये था, जो फैसला हो से सीने से लगा लो, क्योंकि रूह की हुकूमत वाले
दुख दिया नहीं करते, सह तो लिया करते हैं। हर तरफ सुख का बहाना और सबब बना करते। जिन पर रूह की हुकूमत आ जाए उनका हाल ये होता है, वक्त के अमीरुल मोमिनीन होते हैं, वक्त के अमीरुल मोमिनीन होते हैं। और मैंने अर्ज किया कि उनकी नफ्स से नहीं बनती, हर एक से बनती। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का दौरे खिलाफत, आप अपने दौरे खिलाफत में एक दिन कंधों पे मशकीज़ा उठा रखा। उमर फारूक ने नहीं, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक कंधों पे मशकीज़ा उठा रखा है, पानी भरा। और बाजार में जाते जाते एक गरीब के दरवाजे पे दस्तक दी, और दस्तक देकर उसे जब बुलाया, उसने कहा कौन है दरवाजे पर? फरमाया उमर फारूक आया है। नहीं कहा अमीरुल मोमिनीन आया, उमर फारूक आया। उसने वो परेशान हो गया कि ये क्या माजरा है, उमर फारूक तशरीफ लाए हैं। भागकर दरवाजा खोला और पूछा हुजूर किस लिए आए? अब जवाब सुनिए। फरमाया तेरा पानी भरने आया, तेरा पानी भरने आया हूं। पूछने वाले ने पूछा कि हुजूर ये मुशक्कत करने का सबब क्या था? मुझे हुक्म देते, मैं खुद उठा के ले आता। फरमाया नहीं, अब इसका सबब भी सुन ले, मगर सबब सुनने से पहले मुझे ये बता ये रखना कहाँ है, ये डालना कहाँ है? उसने कहा होगा हुजूर नहीं मैं उठा के ले जाता हूँ। फरमाया नहीं, जब खिदमत की जिम्मेदारी है तो पूरी निभाऊंगा। पानी खुद भरा। अब उसने पूछा हुजूर सबब क्या था इस मुशक्कत का? तो फरमाने लगे मेरे नफ्स को ख्याल गुजरा, मेरे नफ्स को ख्याल गुजरा कि ए उमर फारूक तेरा मुकाम तो ये है कि तेरे पास तो कैसरो किसरा के वफूद आते, कैसरो किसरा के वफूद आते, दुनिया की सुपर पावर्स के वो जरा एलची आते हैं। तेरा मुकाम तो ये है। जब नफ्स में ये ख्याल गुजरा तो मैंने कहा अच्छा तू इतना फूल रहा है, आ तुझे तेरी असलियत दिखाता हूं। अपने नफ्स को सजा देने के लिए मैंने ये अमल किया। फिर इसी तरह मौलाए कायनात की बात अर्ज कर रहा हूं। वाकया आपने पहले सुन रखा, मालिक लम यज़ल, उस हस्ती का जो मुकाम कितना बड़ा है दोस्तों, विलायत जिनके जरिए से आगे चलती है, वो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप एक जंग का मौका है, गज़वा है, काफिर से जंग हो रही, कुफार से जंग है। एक काफिर पर आपने काबू पा लिया, वो गिरा। जब उस पे वार किया वो गिरा तो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला उसकी छाती पर बैठ गए। जो ही उसकी छाती पर बैठे, अब करीब था कि चश्मे ज़दन में उसकी गर्दन काट देते। बदबख्त ने बदबख्ती का इजहार किया। वो चेहरा जिसे रब ने भी पाक कहा, जिसे रब ने पाक किया, जिस वजूद को, उस चेहरा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला पे उस बदबख्त ने थूक दिया। जो ही थूका आप छोड़कर साइड पे हो गए, छोड़कर साइड पे हो गए। पूछने वालों ने अर्ज किया हुजूर काफिर को छोड़ दिया, इस्लाम के दुश्मन को छोड़ दिया, इस्लाम की मुखालिफत करने वाले को छोड़ दिया, कुरान के दुश्मन को, मुस्तफ़ा करीम के दुश्मन को छोड़ दिया, जो इस्लाम के खिलाफ जंग करने आया था एक दुश्मन को छोड़ दिया। फरमाया हाँ वो था तो इस्लाम का दुश्मन, मगर जब उसने मुझ पे थूका, मेरे ऊपर थूका, मेरे नफ्स को गुस्सा आ गया। मुझे ख्याल आया अब अगर इसे कत्ल कर दिया तो कयामत के दिन मेरा रब मुझसे कहीं पूछ ना ले, अली तूने अपने नफ्स की खातिर एक जान को मार दिया। गोया उसको छोड़ना ये नफ्स की मुखालिफत थी। फिर इसी तरह हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ियल्लाहु ताला, सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम, जिन्हें ये वाकया जो अर्ज कर रहा हूं, इसे इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी ने रिसाला कुशैरिया में नकल किया। और ये वो हस्ती है इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी के हुजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी जब इनसे कुछ नकल करते हैं इमाम अबुल कासिम कुशैरी से कशफुल माजूब में, तो उस्ताज लिखकर नकल करते हैं कि मेरे शेख हैं, इतनी बड़ी हस्ती है। वो फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप दुनिया में कभी खुश हुए, कभी खुशी मिली है? तो आपने जवाब दिया, फरमाया हाँ 2 बार खुश हुआ हूं। पूछा कब कब? फरमाया पहली बार तब कि एक अननोन जगह पर बैठा था। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, हजरत अबुल कासिम अल कुशैरी इस बात को नकल कर रहे, फरमाते हैं कि उनसे जब पूछा कब खुश हुए, फरमाया एक अननोन जगह पर बैठा था, एक शख्स आया, उस शख्स ने आकर मेरे ऊपर पेशाब कर दिया।
पेशाब कर दिया। फरमाते हैं मैं खुश हो गया, मेरी खुशी की इंतहा न रही। पूछने वाले ने पूछा हुजूर क्यों? फरमाया मैंने अपने नफ्स को टटोला और नफ्स को देखा और उसे झंझोड़ा कि तुम्हें अपनी असलियत की समझ आ गई, तू बड़ा फूलता है। गोया नफ्स की मुखालिफत में मुझे खुशी मुयस्सर आई। फिर पूछा दूसरी बार कब खुश हुए? फरमाया तब कि जब मैं एक इसी तरह अननोन जगह पर बैठा था, एक शख्स आया, मैं नहीं जानता था उसे, बिला वजह आते उसने थप्पड़ मारा मेरे मुंह पर, थप्पड़ मारा। फरमाते हैं मैं खुश हो गया और मुझे फिर वही मंजर याद आया कि नफ्स की मुखालिफत हो गई। दोस्तों हमें तो कोई भूले से कंधा लगा दे ना, कंधा लगा दे, हम क्या नफ्स का तज़किया करने वाले। हमारा तो नफ्स भूल जाता है और गुस्से का आलम यह होता है कि उसे वो सजा दें कि साथ नस्लें भी याद रखें। आओ गुस्से की बाबत भी हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी वो फरमाते हैं कि इंजील में अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई। बड़ी तवज्जो से ये बात समात कीजिएगा और इसे दिलों की तख्तियों पे लिखिएगा, रूह के कानों से सुनिएगा। पूछते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ईसा मेरे बंदों को बता दे, वही की मेरे बंदों को बता दे और बंदों से कह दे मुझे तब याद किया करो जब गुस्सा आ जाए, मुझे तब याद किया करो जब गुस्सा आ जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ईसा इन्हें बता दो जब ये गुस्से के वक्त मुझे याद करेंगे तो मैं इन्हें तब याद करूंगा जब मुझे गुस्सा आएगा। शायद आपके लिए बात मुश्किल हो, आओ इसे और आसानी से देखते हैं। दोस्तों ये बात इस तरफ इशारा कर रही है, कयामत का दिन होगा जब हर कोई नफ्सी नफ्सी पुकार रहा होगा, जब सूरज सवाने से पर होगा और हमारी बदअमालियों के सबब खुदा का गजब कमाल पर होगा। तो उस लम्हे, जिस लम्हे कोई दुनिया में अल्लाह को याद करने वाला गुस्से की हालत में याद करेगा, अल्लाह उस आलम में उस बंदे को याद करेगा, गोया अपनी रहमत और रहमत का साया अता करेगा। तो गोया हमें तो गुस्सा आ जाए, मगर अहलुल्लाह का हाल और नफ्स की मुखालफत करने वालों का हाल कैसा। आओ फिर तज़किया नफ्स की अहमियत को कुरान मजीद की रोशनी से फिर देखते हैं। जैसे 2 आयात सूरह आला की अर्ज की, अब उसके बाद सूरह शम्स की 2 आयात में भी यही तसलसल से मजमून है। फरमाया कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वो शख्स कामयाब हो गया जिसने नफ्स को अपनी आलाइशों, आफतों और गुनाह की आलूदगियों से पाक कर लिया। वक़द खाब मन दस्साहा, वो बर्बाद हो गया जो नफ्स की पैरवी करने वाला होगा। फिर आगे सूरह नाज़ियात में फरमाया वनहन नफ्स अनिल हवा, जो अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी से रुक गया, जिसने खुद को रोक लिया, वो देखिए किस रास्ते का मुसाफिर बना। फरमाया फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, वो जन्नत का मुसाफिर हो गया। फिर कुरान मजीद आगे इरशाद फरमाता है वमन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिही, जो अपने नफ्स का तज़किया कर लेता है वो किसी और का भला नहीं करता, वो अपना ही भला करने वाला। फिर कुरान मजीद आगे नबुव्वत के फराइज़ जिक्र करते हुए और फराइज़ नबुव्वत मुस्तफ़ा जिक्र करते हुए 4 चीज़ों का जब जिक्र करता है कुरान मजीद, तो उसमें वयुज़क्कीहिम, गोया तज़किया नफ्स करना ये अज़मत मुस्तफ़ा है, हुजूर की अज़मत और हुजूर की शान है। मगर एक ज़िम्नन बात जो तसलसल के साथ मौजू से बहुत ज़्यादा मुताल्लिक तो नहीं मगर है बढ़िया, हम अर्ज़ करता चलूँ। दोस्तान इसी एहतशाम याद रखिए, ये जो आका की अज़मत है कि वो तज़किया नफ्स फरमाने वाले। हज़रत सैयदना इब्राहीम ने जब दुआ की तब भी हुजूर की इन्हीं 4 अज़मतों का जिक्र किया, और जब रब ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, तो उसमें भी फरमाया यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम, इन अज़मतों का जिक्र किया। तो अब इससे इशारा ये है अगर कोई तज़किया पर मेहनत करने वाला, नफ्स के तज़किया पर कोशिश करने वाला, नफ्स के खिलाफ जिदोजहद करने वाला अगर नफ्स का तज़किया करता है और उस तज़किये की निस्बत ज़ात मुस्तफ़ा के साथ नहीं है, तो उसके नफ्स का तज़किया उसे शैतान तो बना सकता है, रहमान का बंदा नहीं बना सकता। हुजूर की निस्बत के बगैर तज़किया नफ्स मुमकिन
बोलिए नहीं है। फिर आगे कुरान मजीद सूरह फजर के अंदर अजमतें जिक्र करता है और मुकाम जिक्र करता है नफ्स के खिलाफ तज़किया करने वाले का, दराजात का बयान करता है। और कुरान मजीद यूं गोया होता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्स मुतमइन्ना की बात है, मगर इससे पहले 3 मुकाम है नफ्स के। कुरान मजीद ने सूरह यूसुफ में फरमाया इन्न नफ्स लअम्माराति बिस्सू, नफ्स अम्मारा बुराई का हुक्म देने वाला। जो नफ्स की पहली स्टेज है, पहला नफ्स है जो हर एक का नफ्स होता है, वो नफ्स अम्मारा है। बोलिए कौन सा नफ्स है? भी तवज्जो कीजिए मेरी तरफ, कौन सा नफ्स है? नफ्स अम्मारा। जब कोई नफ्स अम्मारा के खिलाफ जिहाद करता है, तज़किया करता है, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करके अपने नफ्स की खसलतों को कमजोर करता, तो गोया उसका नफ्स नफ्स अम्मारा से नफ्स लव्वामा की तरफ मुंतकिल होता है, वो मुकामे नफ्स लव्वामा पर आ जाता है। आप कहेंगे इन दोनों में फर्क क्या है? नफ्स लव्वामा और अम्मारा में बस अम्मारा जिस शख्स का नफ्स हो, वो जब बुराई करता है, झूठ बोलता है, बुरा फेल करता है, जब गीबत करता है, चुगली करता है, तकब्बर करता है, खुदी करता है, बुग़्ज़ हसद अनाद लाता है अपनी जिंदगी के अंदर, तो अगर ऐसा अमल करते हुए उसे मलामत फील ना हो, उसे शर्मिंदगी ना हो बुराई करके, तो समझ लो उसका नफ्स नफ्स अम्मारा। लेकिन जिस शख्स का नफ्स तज़किया करके नफ्स लवामा की तरफ आता है, नफ्स लवामा पर आ जाता है, बस नफ्स लवामा की पहचान ये है कि फिर उस शख्स का नफ्स जब वो बुराई करे, कुछ छोटा सा भी अमल कर ले, मलामत करने लगता है, अरे ये क्या कर बैठा, ये तूने क्या कर लिया। गोया उसका नफ्स नफ्स लवामा हो जाता है। और जब कोई अपने नफ्स का तज़किया करके नफ्स लवामा से आगे बढ़ता है, तो फिर उसका नफ्स नफ्स मुलहिमा हो जाता है। और जब नफ्स मुलहिमा होता फिर भी कोई अपने नफ्स का तज़किया जारी रखता है, तो फिर उसका मुकामे नफ्स मुतमइन्ना होता है। मगर कुर्बान जाइए, जिस शख्स का नफ्स नफ्स मुतमइन्ना हो जाए, अरे हर कोई रब का मुहिब होता है, हर कोई रब का तालिब होता है, हर कोई रब का चाहने वाला होता है, हर कोई रब की तलाश करने वाला होता है। मगर जिस शख्स का नफ्स मुतमइन्ना हो जाए, फिर वो मुहिब नहीं रहता, रब का महबूब हो जाता है। फिर वो तालिब नहीं रहता, रब का मतलूब हो जाता है। फिर वो चाहत नहीं रहता, चाहत करने वाला नहीं रहता, बल्कि रब की चाहत हो जाता है और रब उसे चाहने वाला हो जाता है। और कुरान ने इसी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मरदिया, फरमाया ए इत्मीनान वाली रूह, ए मुकामे नफ्स मुतमइन्ना पाने वाली रूह, आ अपने रब की तरफ लौटा। और जब वो अपने रब की तरफ लौटती है, तो फिर अगले 2 मुकाम नफ्स के उसे अता किए जाते हैं, मुकामे रादिया और मरदिया। ये मुकाम क्या है? जब रादिया और मर्दिया का मुकाम मिलता है, तो रब कहता है तू मुझसे राजी हो जा, मैं तुझसे राजी हो गया। ये 6 मुकाम है नफ्स के, मगर एक आखिरी और 7वां मुकाम भी है, वो है नफ्से कामिला और साफिया। नफ्से कामिला और साफिया। और कायनात के अंदर एक ही हस्ती का नफ्स नफ्से कामिला और साफिया है। और वो हस्ती, वो जात, वो जाते बाबरकत है जो तज़किया अपना नहीं, जिन्हें अपने तज़किये की जरूरत नहीं, जो लोगों का तज़किया फरमाती है। और वो जाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आप कहेंगे कि फिर जो मुकाम रादिया और मरदिया पर आ गया, तो 7वां नफ्स का मुकाम उसे नहीं मिलता, वो उस तरह तो नहीं मिलता, मगर फैज़ 7वें मुकाम का उसे जरूर मुयस्सर आता है। और वो 7वें मुकाम का फैज़ क्या मिलता है, बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनिए। जब कोई मुकामे रादिया और मर्दिया पर अपने नफ्स को ले आता है और उस पर भी मेहनत जारी रखता है, नफ्स की मुखालिफत जारी रखता है, तो फिर उसे मुकामे साफिया और कामला का फैज़ क्या मिलता है। वो बैठा तो जमीन पर होता है, आंखें खुली होती हैं और गुंबद खदरा से बराह रास्त पर्दे उठाकर जलवे अता कर दिए जाते हैं, जलवे अता कर दिए जाते हैं। तभी तो हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं 70 बार खुली आंखों से जात मुस्तफ़ा की ज़ियारत की। फिर ऐसे लोग भी हैं
मगर ये मुकाम तब मिलता है जब नफ्स का तज़किया हो जाए और नफ्स की प्यूरिफिकेशन जारी रहे। ये तो कुरान की रोशनी में देखा। आओ अब तज़किया नफ्स आका के फरामीन की रोशनी में देखते हैं। आका अलैहिस्सलाम किसी गज़वा से वापस आए, जंग से वापस आए, और आका अलैहिस्सलाम सहाबा से फरमाते हैं मरहबा बिकुम कदम तुम मिनल जिहादिल असगर इला जिहादिल अकबर। फरमाया मैं तुम्हें वेलकम करता। आका ने फरमाया खुशामदीद कहता हूं जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ। जिहाद असगर से बोलिए जिहाद अकबर की तरफ। किधर से आए थे? जंग से आए थे ना। कौन सी जंग? तलवार वाली जंग। कुफ्र के खिलाफ लड़के जिहाद करके आए थे। आका अलैहिस्सलाम उसे जिहाद असगर कह रहे हैं। असगर किसे कहते हैं? छोटे को। फरमाया अकबर की तरफ, जिहाद अकबर की तरफ खुशामदीद कहता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये बात फरमाई कीला वमल जिहादिल अकबर, प्यारे आका या रसूल अल्लाह जिहाद अकबर कौन सा? जिहाद अकबर कौन सा है? तो काला जिहाद बिन नफ्स। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना जिहाद अकबर है। उस जिहाद से भी बड़ा जिहाद है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया मन इस्तवा यौमन फहुवा मक़बून। जिस शख्स के 2 दिन एक जैसे गुजरे, 2 दिन एक जैसे गुजरे, फरमाया वो शख्स आफत ज़दा रहा। इसका क्या माना? कि जिसके नफ्स की हालत पहले दिन भी वही रही, वो बदला नहीं, उसने नफ्स की खसरतों को खुद से दूर नहीं किया, और दूसरे दिन भी नफ्स का हाल वही रहा, तो वो शख्स आका ने फरमाया आफत ज़दा रहा। और एक दूसरी हदीस मुबारका में का मफहूम है कि मोमिन के 2 दिन कभी एक जैसे नहीं होते। वो इसी तरफ इशारा। फिर आगे फरमाया इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा युबसिरहु बिअयूबि नफ्सिही। फरमाया जब अल्लाह किसी बंदे से खैर का इरादा करता है, भलाई का इरादा करता है, तो अल्लाह उस बंदे के ऐबों को बंदे से उठा देता। उठाने से मुराद उसके पर्दे उठा देता, उसके ऐब उस पर वाज़े कर देता है, नफ्स के उयूब को। मगर हमारा हाल क्या है? हम समझते हैं दूसरे के ऐबों को देखना तज़किया। तज़किया नफ्स का आगाज अपने ऐबों की तरफ नजर करने से होता है, दूसरे को देखने से। बोलिए। और किसी आरिफ ने बड़ी तर्जुमानी की, बड़ा प्यारा शेर कहा। आपके इलाके में यहाँ कपास तो नहीं होती ना, मगर कपास का तसव्वुर तो समझते हैं ना। रुई होती है और उसमें बनोले भी होते हैं, बोलें तो सही जी। तो आइए, किसी ने क्या बड़ी खूब बात कही। फरमाया धुन रे धुन अपनी धुन, पराए धुन का पाप न पुन। तेरी रुई में 4 बनौले, सबसे पहले उनको चुन। अपने गरेबा में झांकने की बात। फिर इसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है फरमाया अल मुजाहिद, वही जिहाद की बात करते हुए, अल मुजाहिद, मुजाहिद वो है, जिहाद करने वाला वो है, मन जाहद नफ्सहू फी ताअतिल्लाह, फरमाया जिसने अल्लाह की इताअत में अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद किया। ये तो हमने अपने एक हिस्से को मुकम्मल किया, तज़किया नफ्स। अब आगे आ जाइए। आप कहेंगे अल्लामा साहब ये सारी बातें बजा हैं, आपने जो कहा ठीक है, नफ्स का तज़किया करना चाहिए, मगर हम किधर जाएं? ना तो हम में से कोई अमीरुल मोमिनीन, न वजीर, तो हम वजीर होकर कैसे लोगों का पानी भरें? अपने नफ्स के खिलाफ कैसे जिहाद करें? वो नफ्स जिसे हुजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह ताला ने कश्फुल महजूब के अंदर बागी कुत्ता करार दिया। फिर बाज आइमा, बाज औलिया और सुलहा की निस्बत से आपने लिखा, फरमाया ये सरकश और मुंह जोर घोड़े की तरह है, जब तक इसे तहजीब ना दी जाए उस वक्त तक काबू में नहीं रहता। उस नफ्स का तज़किया हम कैसे करें? हमारे लिए रास्ता क्या है? आओ, मैं मायूस नहीं करने आया। आप जानते हैं ये दुरूस किसके तहत हो रहे हैं? बोलिए। मिनहाजुल कुरान। याद रख लीजिए, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के अर्ज कर रहा हूं, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त दीन के तनासुब और दीन के हवाले से जो लोगों में मायूसी फैल रही है, दीन का ताल्लुक नहीं समझ आता, अमल भी करते हैं मगर सिला वो हाजर वो सामने नजर नहीं आता, और मायूसी की तरफ बढ़ रहे हैं।
दोस्तों, मिनहाजुल कुरान का वजूद उस मायूसी को खत्म करने के लिए है। कायनात दुनिया के अंदर उस मायूसी के खात्मे का नाम बोलिए मिनहाजुल कुरान है। तो दीन में मायूसी तो है ही नहीं, मायूसी दीन में बोलिए बोलिए नहीं है। दीन दीन रहमत है, खुदा खुदाए रहमत है, मुस्तफ़ा रहमतल लिल आलमीन है। तो फिर आप कहेंगे हमें आज क्या रास्ता देते हैं? तो आओ, जो दीन तरबियत देता है, ये कौन सा महीना गुजार रहे हैं? सारे बोलिए रमजानुल मुबारक। तो बाबा, रमजान से बढ़कर भी कोई तज़किये का माहौल होगा? रमजानुल मुबारक से बढ़कर भी कोई तज़किया नफ्स का कोई माहौल मुयस्सर आएगा? तो कैसे ये माहौल है? इंसान के तीन बड़े दुश्मन हैं, नफ्स, शैतान और दुनिया। बोलिए नफ्स, शैतान और दुनिया। रमजान शुरू हुआ तो एक बेली तो बांध दिया, बेली बंध गया। लगता है खुश नहीं है बेली के बंधने पर, तो बोलें फिर। बेली बंध गया जी, किसका बेली? नफ्स का बेली। शैतान बांध दिया। ये क्या, ये क्यों ऐसा किया? ये उसकी रहमत है। बड़ी तवज्जो से इस नुक्ते को समझिए। ये उसकी रहमत है, उसका कर्म है, उसका फजल है। और अल्लाह की इज्जत की कसम, लोगों, उसकी रहमत हमारी तालिब है और हर लम्हा तालिब रहती है। हमें ढूंढती रहती है, बहाने ढूंढती है। किस लम्हे कोई बंदा मेरी तरफ आ जाए, मेरी रहमत का बहाना मेरी रहमत का दामन थाम ले। उसकी रहमत बहाने ढूंढती रहती है। रमजान आया तो उसने कहा अच्छा चलो कुछ कोशिश तुम कर लो, कुछ फायदा मैं कर देता। शैतान को मैंने बांध दिया। अब हदीस मुबारक सुनते रहते, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस पाक। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, इज़ा दख़ल शहरु रमज़ान फ़ुतिहत अब्वाबुस समा फ़ुतिहत अब्वाबुल जन्नह व ग़ुल्लिक़त अब्वाबुल जहन्नम। जन्नत के दरवाजे खुल गए, आसमान और रहमत के दरवाजे खुल गए और जहन्नुम के दरवाजे बंद हो गए। व सुलसिलतिश शयातीन, बेली नफ्स के बांध दिए गए, शैतान बन गए, जकड़ दिए गए। ये एक कर्म किया। और कर्म क्या किया? फरमाया एक को मैंने बांध दिया, शैतान को मैंने बांध दिया, नफ्स को तुम कैद कर लो। तवज्जो है? मौला और क्या तेरा कर्म है? फरमाया चलो दुनिया से दूरी का बहाना मैं बना देता हूं, अब तुम्हारा शौक बढ़ाता हूं। मौला क्या? फरमाया पढ़ोगे नफल, लिखूंगा फर्ज। पढ़ोगे एक फर्ज, लिखूंगा 70 करके। अब ये मुखालिफत का माहौल बना दिया, नफ्स की मुखालिफत का माहौल बना दिया। ये तो जर्नल रमजान का नक्शा मैंने आपके सामने अर्ज किया। आओ अब रमजान को तफसील से देखते हैं। रमजान रमजान है, रोजा नहीं है। तवज्जो है? रमजान में सिर्फ रोजा नहीं है, रमजान में और भी उसके बहुत सारे रुकन हैं, मगर सबसे अहम रुकन रोजा है। बोलिए सबसे अहम रुकन, बोलिए रोजा है। अब जब हमने बात रमजान की तो आइए अब उसमें रोजे की अहमियत क्या है। कुरान मजीद ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तुम बात तज़किये की करते हो, हम तो तज़किये से गुजार के तुम्हें मुकाम तकवा तक लेके जाना चाहते, तुम्हें मुकाम तकवा देना चाहते हैं। मगर आओ तो सही, चलो तज़किये से ही बात को शुरू कर लो, आओ तो सही। अब बंदा जब उसकी तरफ आने लगा और रोजा रख लिया तो उसने क्या फरमाया? आओ अब हदीस मुबारक सुनिए, मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, यक़ूलु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तआला, आका अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता, हदीस कुदसी है, कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू, बंदे का हर अमल बंदे के लिए है, इल्ला सियाम, सिवाय रोजों की। तवज्जो है आपकी जी? अगली बात अर्ज करूं, सुनिए, सोचिए इस बात को। अल्लाह पाक ने फरमाया बंदे का हर अमल बंदे के लिए, सिवाय, बोलें तो सही जी, रोजे के। अब सवाल जन्म लेता है, क्या नमाज अल्लाह के लिए नहीं? ज़कात अल्लाह के नाम पर नहीं देते? हज उसके लिए नहीं? तो ये सब कुछ उसी के लिए है।
तो सब कुछ साइड पे करके एक रोजा क्यों खुद से जोड़ लिया? इल्ला सयाम, रोजा मेरे लिए है, फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, मैं ही इसकी जजा देता हूं, रोजा मेरे लिए। ये एक रोजे को खुद से क्यों जोड़ा? फरमाया हाँ आओ ये फलसफा भी समझा देता हूं। मौला क्या? फरमाया देखो, नमाज पढ़ोगे तो नफ्स कहेगा पढ़ लो ताकि लोग नमाजी कहें, ज़कात दोगे तो नफ्स कहेगा दे दो ज़कात ताकि लोग सखी कहें, हज करोगे नफ्स कहेगा कर लो जाके हज ताकि लोग हाजी कहें। मगर जब बात रोजे की आती है, बंदे गौर कर, बाकी अमाल तो बंदा बंदों को दिखाने के लिए कर सकता है, मगर रोजे में ये ताकत नहीं, रोजे के अमल में ये जसारत बाकी नहीं रहती। अगर बंदे का अमल रोजे का बंदों के लिए होता तो बंदों के सामने तो खाने पीने से रुका रहता, मगर जब गर्मी का 16-17 घंटे का दिन गुजारता, शिद्दत प्यास की तरफ आती, बंद कमरे में जाता तो बंद कमरे में जाके खा भी लेता पी भी लेता। मगर बता, कोई बंदा भी जो मेरे लिए रोजा रखता है वो बंद कमरे में छुप कर खाता पीता है? नहीं। अब ईमान से बताइए, हमारा ईमान जितना भी कमजोर है, टिमटिमाते चिराग की मानित है, मगर कोई शख्स ये जसारत नहीं करता, ये जुर्रत नहीं करता कि अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखे और बंद कमरे में जाके खा भी ले और पी भी ले। ईमान से बताइए ऐसा मुमकिन होता है? नहीं। तो उसने फरमाया अब बताओ क्यों ना कहूं कि ये अमल मेरे लिए। अब दूसरी बात रोजे की अजमत के एतबार से देखिए, जिंदगी बीत गई, उलमा मौजूद हैं, फिका में रोजे की तारीफ क्या है? फिका में तारीफ क्या है रोजे की? खाने पीने और हक के ज़ौजियत से रुक जाना, यही नाम है? बोलिए ना, इन चीजों से रुक जाना। अब आप जिंदगी बीती है, गोया इस तारीफ के अंदर अगर आप गौर करें तो किसी भी फिका की किताब में यह नहीं लिखा गुनाह से रुक जाने का नाम रोजा। ये बात बड़ी नाजुक है, बड़ी तवज्जो से समझिए। मुमकिन है आप इन इब्तदाई जुमलों से इत्तेफाक ना करें। गुनाह से रुक जाने का नाम रोजा, बोलिए ना भाई, तारीफ उठा के देख लीजिए फिका की। गुनाह से रुक जाने का नाम रोजा नहीं है, तो फिर तारीफ तो ये होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं किया? आओ अब इस पर जरा गौर कीजिए और उसकी रहमत का नजारा देखिए। उसने कहा बंदे तू गौर तो कर, खाने पीने के बगैर जिंदा रह सकता है? बोला नहीं। और गुनाह के बगैर? खाए पिए बगैर जिंदगी नहीं है, मगर गुनाह के बगैर जिंदगी? अरे बंदे गौर तो कर, तेरी खाना पीना जिसके बगैर जिंदगी नहीं थी, तेरी जिंदगी छुड़वा दी तुझसे, तेरी जिंदगी छुड़वा दी। खाने पीने की हाजत थी जिसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता था, मेरे लिए वो छोड़ दिया। तो अब बता, जिसके बगैर जिंदा रह सकता है वो क्यों नहीं छोड़ देता? तो गोया रोजे की तारीफ क्या है? अगले लफ्जों में अर्ज करूं, रोजा नाम है जायज को छोड़ देने का। बोलिए, रोजा नाम है जायज जरूरियात को छोड़ देने का। तो वो रब ये कहना चाहता है, अरे बंदे जब मेरी खातिर जायज छोड़े बैठा है तो नाजायज क्यों नहीं छोड़ता? जब तूने सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने की हाजत को रोक लिया, तो अब तू आंख को गुनाह से क्यों नहीं रोक लेता? जुबान को गीबत से क्यों नहीं रोक लेता? अपने कान को गीबत के सुनने और बुराई के सुनने से क्यों नहीं रोक लेता? अपने हाथ को कम तोलने से क्यों नहीं रोक लेता? अपने वजूद के पूरे उज़्व को रोजेदार क्यों नहीं बना लेता? गोया ये है उसके नफ्स का तज़किया। रोजे का कमाल और क्लाइमैक्स क्या है कि जब बंदा जायज से रुक गया तो नाजायज से रुकने की आदत हो जाएगी। जब जायज से रोक दिया तो फिर नाजायज से रुकने की आदत, और यही नफ्स का तज़किया है। अब इसके बाद बात, क्योंकि अभी तवील है और वक्त अपने दामन में इतनी गुंजाइश नहीं रख रहा, दोस्तों मैं सद बार
सच्ची बात है, आप लोगों का हौसला है, मगर इस गर्मी के मौसम में बारिश का मजा ले रहे हैं। अल्लाह आपके दराजात बुलंद फरमाए। अब अगला एक इससे भी अहम सवाल, एक बात है। अब देखिए ना, जिस शख्स ने तज़किया का आगाज किया, आपने रोजा रख लिया, हमने रोजा रख लिया, मौला रोजा तो रख लिया, नफ्स के तज़किये का आगाज हो गया, नफ्स की मुखालिफत हो गई, नफ्स की मुखालिफत तो हो गई, तज़किये का आगाज मौला अब हुआ। वो तो बाद की जिंदगी की, पहले की जो बाद की जिंदगी आएगी, यानी रोजा रखने के बाद का मामला शुरू हो गया ना, अब अगली जिंदगी की तरफ ध्यान गया। तो मौला जो स्याहकारियां पीछे करता रहा हूं उनका क्या बनेगा? तज़किये का आगाज आज तो मैंने कर दिया, मेरे नफ्स के खिलाफ जंग हो गई शुरू, मगर मौला जो बुराइयां, जो तेरी नाफरमानियां, जो नमाज का ना अदा करना, बदामालियों का मेरे दफ्तर में, मेरे इस सारे बदामालियों का जो परंदा जमा हो गया है पिछली जिंदगी में, उसका क्या बनेगा? फरमाया तूने सच्चे दिल से तज़किया का आगाज कर दिया, मौला कर दिया। फरमाया पिछले की फिक्र ना कर, वो मैं जानूं और वो जाने। मौला वो क्या है? मुत्तफ़क़ुन अलैह, हदीस पाक है मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी मुस्लिम की। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया जिसने एहतिसाब के साथ, जिसने ईमान की लज्जत व चाशनी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ और अपने नफ्स के तज़किया और नफ्स के खिलाफ जिहाद के साथ रोजा रखा, उसकी जिंदगी के साबिका गुनाह सारे माफ कर दी, साबिका साफ कर दिया, साबिका साफ कर दिया। कोई ऐसा भी माहौल है कहीं? ये उसकी रहमतें हैं। फिर ये अमल तो है रोजे का, सिर्फ रोजे का अमल भी नहीं है, आगे अमल है नमाज का। बोलिए कौन सा है? नमाज का। अब ये भी बड़ा अजीब सा तसव्वुर है हमारी जिंदगियों के अंदर कि बहुत सारे लोग तो वो हैं नादान, रोजा भी नहीं रखते, ऐसे ही बिला वजह छोड़ देते, बिला वजह छोड़ देते हैं। हमारा हाल वो है कि हम चाहते भी हैं नफ्स की मुखालिफत हो और चाहते भी हैं कि रूह के बंदे बने, मगर ना नफ्स की छोड़ते हैं ना रूह की तरफ आगे ज्यादा बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर दरमियान में रहना चाहते हैं, नफ्स भी राजी रहे और बोलिए रूह का रिश्ता भी मिलता रहे। और दो कश्तियों का सवार किनारे पे नहीं पहुंचता, डूब तो जाता है। और हम दोहरी कश्ती के सवार हैं, नफ्स के भी रहना चाहते हैं, नफ्स की लज्जतें भी पाना चाहते हैं और रूह के मजे भी लेना चाहते हैं। तो ये दोनों चीजें इकट्ठी बोलिए ये जमा नहीं हो सकती, इनका जमा होना मुहाल है। या नफ्स के बंदे बनकर रह सकते हैं तो बर्बादी है, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और अगर रूह के बंदे हो गए तो फिर अफलाहा, फिर हर तरफ की कामयाबियां ही कामयाबियां। अब अगला अमल है नमाज का। अब कोई शख्स रोजा तो रखे, रोजा तो रखे, मगर नमाज ना पढ़े तो तज़किया हो जाएगा उसका? कैसे नहीं होगा भाई? देखे ना उसने क्या किया, एक तरफ नफ्स की मुखालिफत की, रोजा रख लिया, दूसरी तरफ नमाज ना पढ़ के नफ्स की मान ली, नफ्स की बोलिए मान ली। तो एक तरफ ना मानी और एक तरफ मान ली तो बात बराबर हो गई। जब बराबर हो गई तो तज़किया तो ना हुआ, तज़किया तो ना हुआ। जिस तरह रोजा जरूरी है उस तरह उस नमाज का अमल भी जरूरी। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स नमाज अदा करने वाला है, नमाज का अमल अपनी जिंदगी में लाने वाला है, उसे दर्जा क्या नसीब होता है। इमाम अहमद बिन हम्बल इसे नकल करने वाले हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी फरमाते हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ारज ज़मन शिता, सर्दियों का मौसम है, आका अलैहिस्सलाम घर से बाहर तशरीफ़ लाए, एक दरख्त के पास पहुंचे, उस दरख्त की आका ने टहनियाँ हिलाई, एक टहनी को पकड़ा, उसे जुम्बश दी, हरकत दी। जब वो टहनी हिली उसके पत्ते, मौसम सरमा था ना, पत्ते झड़ने लगे। जब पत्ते गिरे तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अबा ज़र्रिन, ए अबू ज़र। वो अर्ज करने लगे कुल तो लब्बैक या रसूल अल्लाह, जी प्यारे आका। फरमाया इन्नल अब्दल मुस्लिमा लियुसल्ली सलाता युरीदु बिहा वजहल्लाह
फरमाया जब कोई बंदा अल्लाह की रजा जोई के लिए नमाज अदा करता है, फतहाफत अनहु दुनूबहु कमा यतहाफत हादल वर्क अन हादी शजरा, फरमाया जैसे इस दरख्त के पत्ते झड़ रहे हैं, जब कोई शख्स अल्लाह की रजा जोई के लिए नमाज पढ़ता है तो नमाज की अदायगी से पत्तों की मानिद उसके गुनाह जिस्म से गिर जाते हैं, गुनाह झड़ जाते। फिर आका अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, अब ये और भी हदीस है मगर मैं मुख्तसर कर रहा हूँ और एक ही हदीस मुबारका इस उन्वान पे अर्ज करके आगे चलता हूँ। हजरत अबू हुरैरा ही रिवायत करते, मुस्लिम और तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस पाक आई है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलातु खम्सु, 5 नमाजें, वल जुमाअतु इला जुमाअती, जुमा से लेकर जुमा तक, व रमदानु इला रमदान, रमजान से लेकर रमदान तक, व मुकफ्फिरातुन लिमा बैनहुन्ना इज़्तनबल कबाइर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई फजर की नमाज अदा करता है तो इशा से लेकर फजर तक जो गुनाह कर बैठा होता माफ कर दिए जाते। जब जोहर अदा करता तो फजर से जोहर तक के दरमियानी गुनाह माफ कर दिए जाते। जब असर अदा करता जोहर से असर के दरमियानी माफ कर दिए जाते। मगरिब अदा करता तो असर से मगरिब के दरमियानी माफ कर दिए जाते। जब इशा अदा करता है तो मगरिब से इशा के माफ कर दिए जाते। और फिर ये तसलसल जारी रहता है, एक दिन में सफाई होती रहती, एक दिन में भी बोलिए तज़किया होता रहता है। और फिर जब वो जुमा की नमाज अदा करता है तो पिछले जुमा से लेकर इस आने वाले जुमा तक जो गुनाह कर बैठा होता है वो माफ कर दिए जाते हैं। फिर जब रमजान आता है, अगला रमजान उसे मिलता है, तो पिछले रमजान से लेकर आने वाले रमजान तक जितने गुनाह कर बैठा होता है वो सारे उसके हिस्से से साफ कर दिए जाते। इज़्तनबल कबाइर, मगर शर्त यह है वो कबीरा गुनाहों से बचता रहे। ये नमाज की अज़मत। फिर इसके बाद सिर्फ अमल नमाज का ही नहीं दोस्तों, आइए आगे अमल है इफ्तारी, आगे अमल है इफ्तारी और सहरी का। करते हैं ना जी, सारे करते हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना फरमाया रमजान मुबारक में सहरी किए बगैर रोजा रखना, सख्ती से मना फरमाया। अब इस सहरी को आइए तज़किया नफ्स की बुनियाद पर देखते हैं कि इससे नफ्स का तज़किया कैसे होता है, नफ्स का तज़किया कैसे होता है। आइए गौर कीजिए दोस्तों, आप कहेंगे खाना पीना तज़किया कैसे बन गया, नफ्स की खुराक वो तज़किया कैसे बन गया। गौर कीजिए नफ्स का तज़किया सहरी में कैसे है। सहरी कब होती है? फजर के बाद जी, पहले होती है। अब पहले मामला क्या होता है 11 माह का, वो बेली फजर पे भी नहीं उठने देता, फजर पे भी नहीं उठने देता। अब सहरी तज़किया कैसे बनती है कि अब हजरत इंसान वो फजर तो को जा, वो नमाज फजर से भी 1.5 घंटा पहले उठ के बैठा होता। तो ये नफ्स की मुखालिफत नहीं तो क्या है, तज़किया नहीं तो क्या है। फिर इफ्तारी तज़किया कैसे बनती है। अब आप सोचिए 15, 16, 16.5 घंटे का वक्त गुजारते, गर्मियों का तवील दिन है, इस तवील दिन की तवालत, शिद्दत, गर्मी सारा बर्दाश्त करके इफ्तारी में 5 मिनट बाकी होते हैं, सामने मशरूबात पड़े होते, जी लिलचा रहा होता है और लज्जत जुबान पर महसूस हो रही होती है उन मशरूबात की, मगर किसी को जुर्रत नहीं होती कि 2 मिनट पहले इफ्तारी कर लेते हैं जी। जैसे भी गुनाहगार, ये जुर्रत बोलिए ना नहीं होती। क्या जहन में होता है, 1 सेकंड भी पहल नहीं करते, उसका हुक्म नहीं है। तो गोया इफ्तारी का लम्हा भी नफ्स की मुखालिफत में तज़किया नफ्स बन गया। फिर आगे अमल है तरावी और ख़त्म कुरान का। रमजान के अंदर तरावी पढ़ते हैं ना, कितनी माशाल्लाह। तो तरावी कितनी है, सारे बोलिए कितनी है? 20। 8 और 12 का कोई तसव्वुर नहीं, 8 और 12 का कोई तसव्वुर नहीं है। शरीयत ने कितनी दी हैं? 20। शरीयत कहे 20 हैं तो अगर कोई 8 पढ़े और 12 पढ़े और दलाइल देता फिरे तो नादान। शरीयत ने जब दी 20 हैं तो 8 और 12 करके शरीयत की तो नहीं मान रहा, अब तो नफ्स की मान रहा।
किसकी मानी जा रही है? बोलिए, नफ्स की। तो फिर तज़किया होगा जी, बोलें तो सही, फिर तज़किया होगा। तज़किया नफ्स की मानने का नाम नहीं है, तज़किया नफ्स नफ्स की मुखालिफत का नाम, नफ्स की ना मानने का नाम है। और फिर हम तो उस 20 में भी कमी करने जा रहे हैं, 20 में भी कमी करने जा रहे हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने तो हदीस में रमजान में कयाम की फजीलत बयान की है। तो कयाम में कमी करना नफ्स का तज़किया नहीं है, कयाम को बढ़ाना, कयाम को ज्यादा करना नफ्स का तज़किया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, निसाई शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आका अलैहिस्सलाम से रिवायत करते, अन्नहु ज़करा शहरु रमज़ान फफ़द्दलहु अला शहूर। आका अलैहिस्सलाम ने रमजान के महीने का जिक्र फरमाया, उसे दीगर महीनों पर उसकी अजमत का इज़हार फरमाया। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन खरज मिन ज़ुनूबिही का यौम वलदतहु उम्मुहु। फरमाया, जो रमजान में कयाम की मुशक्कत करता, नमाज अदा करता है, फर्ज की बात नहीं है ये, नमाज पंजगाना की बात, जो अजाफी नवाफिल और सुनन अदा करता है उसकी बात है। जो कयाम करता है रमजान में, फरमाया वो ऐसे हो जाता है जैसे आज मां के पेट से पैदा हुआ कि गुनाह किया ही कोई नहीं, ऐसे हो जाता। तो फिर अब सोचिए, 20 पढ़ने, 20 से बढ़ाने का नाम तज़किया नफ्स है या कम करने का? अब बढ़ाना कैसे है? आओ वो भी एक इशारा अर्ज कर देता हूं। 20 तो अदा की ही, फजर के वक्त, सहरी के वक्त उठे तो दिल चाहे कि जिस्म की खुराक के लिए तो एहतमाम है सहरी का, क्यों ना रूह की खुराक का भी एहतमाम कर लूं और 4 या 8 नवाफिल तहज्जुद की अदा करके कयाम को बढ़ा लूं। तो गोया ये तरावी का अमल भी तज़किया है नफ्स। फिर तरावी में क्या सुनते हैं जी? क्या सुनते हैं? कुरान मजीद सुनते हैं। तो हमारा हाल क्या है? हम वो जगह ढूंढते हैं जहां सूरतें पढ़ाने वाले कारी साहब मिले। तो ये नफ्स का तज़किया होगा? बोलिए, नफ्स की तो मान ली, जब नफ्स की मानी गई तो फिर तज़किया ना रहा, नफ्स की मुखालिफत करना थी। और फिर हमें 1.25 घंटा, 1.25 पारा, 1.5 पारा क्यों सुने, कैसे सुने? दिन भर के काम का थक जाता है। अरे बाबा, अगर कुरान की लज्जत मिली होती तो सारे दिन की थकावट एक तरफ और कुरान के चंद आयतों का सरूर उस पर भी हावी हो जाता। मगर हमें सरूर कहाँ है? हमें तो कुरान समझ ही नहीं आता। कारी साहब आजाद की आयतें कुरान की तिलावत कर रहे होते और हमारा नारा होता है सुबहान अल्लाह। लोगों, जिनके नफ्स की असम्बलियां गिर जाती हैं, नफ्स कमजोर हो जाता है, रूह मजबूत होती है, उनके सामने जब कुरान पढ़ा जाता है, कुरान की तिलावत होती है, तो वो तड़प जाते हैं। वाइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, कलिमात आते हैं, कुरान के लफ्ज उनके कानों से उतरकर वजूद में घुल जाते हैं और वो खुद पर काबू न रख के बेहोश होकर 3-3 दिन तक बेहोशी के आलम में रहते। हमारा हाल तो कुरान के सुनने से है ही नहीं है। हमारी तो निस्बत ही कुरान के साथ नहीं है, हमारा तो ताल्लुक ही कुरान के साथ नहीं। वो कारी साहब जाने जो पढ़ने वाले हैं, मौलवी साहब जाने जिन्होंने इमामत करवानी है, हमारा क्या लेना देना है कुरान से? हाँ, जरूरत पड़ी, कोई फौत हो गया तो पढ़कर बख्श दो। अरे अफसोस, उस मुर्दा के भले के लिए तो सोचते हैं कुरान फायदा देगा। अरे जो दिल अंदर मुर्दा किए बैठे हो, उसके फायदे के लिए कुरान कुछ नहीं कर सकता। तो आओ, यहां कुरान की तिलावत और कुरान की समात भी तज़किया नफ्स का सबब है, इसे भी जिंदगी का हिस्सा बनाने वाले बने। इसके बाद अब सारी गुफ्तगू का क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स है और नुक्ता-ए कमाल है सारी गुफ्तगू का। सारे अमाल अपनी जगह पर बजा, सारे अमाल अपनी जगह पर बजा, मगर जो अमल अभी अर्ज करने जा रहा हूं, दोस्ताने ज़ियत शाम, वो अमल अगर किसी को नसीब हो जाए तो नमाजें क्या, रोजे क्या, अमाल की कसरत क्या, वो अमल जिसको जहां नसीब हो जाए उसका वहीं तज़किया हो जाता। वो जिस लम्हे जिसको नसीब हो जाए उसका तज़किया, बोलिए, वहीं हो जाता है। और वो मुकाम है और वो अमल है तौबा का।
बोलिए क्या अमल है? सारे बोलिए। तौबा का। जिस शख्स को जिंदगी में तौबा का अमल मिल जाए उसे मुकाम क्या नसीब होता है। आओ कुरान की जुबान में समझिए। सूरह फुरकान आयत नंबर 70 में फरमाया, इल्ला मन ताबा व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। नमाज पढ़ी थी तो उसके गुनाह झड़ गए, रोजा रखा था तो गुनाह झड़ गए, तरावी पड़ी थी तो गुनाह झड़ गए, आमाल करता रहा तो गुनाह झड़ गए। मगर कुर्बान जाइए जिस शख्स को अल्लाह के हुजूर रोना आ गया, तौबा मिल गई, खौफे खुदा नसीब हो गया, गिरियाज़ारी आ गई, उस शख्स का मुकाम क्या होता है कि हर अमल करने वाले के गुनाह झड़ते हैं, तौबा का अमल करने वाले के गुनाह झड़ते नहीं, गुनाह बदल कर नेकियां बना दिए जाते। सूरह फुरकान आयत नंबर 70 में फरमाया कि जो तौबा कर ली, जिसने ईमान ले आया, अमले साले कर लिया, फरमाया उसके लिए युबद्दिलुल्लाहु, अल्लाह बदल देता है, सय्यातिहिम, उनकी बदियों को, बुराइयों को, हसनात, नेकियों से। वो बदियां नेकियां बन जाती हैं, बना दी जाती। मगर कब? कि जब बंदे को अमले तौबा नसीब हो जाता। वो अमले तौबा क्या है? वो आंखों का रोना है, वो गिरियाज़ारी है, वो अल्लाह के हुजूर आंखों का बह जाना है। और आओ अल्लाह का हाल पढ़ें। और एक ही मिसाल देता हूं और फिर बात को समेटने की तरफ लाते। हजरत इमाम हसन बसरी, वो लोग, उनका हाल और मुकाम तो ये है लोगों, अगर उनके कदमों की खाक हमें मिल जाए तो हमारी बख्शिश के लिए वो काफी है। मगर मुकाम तो ये है, मगर अल्लाह के हुजूर रोना उन्हें कितना अजीज है, नफ्स की मुखालिफत कितनी अजीज है। आओ रात का वक्त है, छत पर हैं, गिरियाज़ारी कर रहे, सारी रात रोते बीत गई, सारी रात रोते बीत गई। जब रात बीती और सहरी का वक्त या आखिरी पहर आया, रो रो कर पानी जमा होता रहा आंसुओं का। और जब वक्त वो ज्यादा बढ़ा, परनाला था, छत पर थे ना, तो छत का परनाला था, वो चंद कतरे बहकर नीचे चले गए। एक राहगुजर रास्ते से गुजरता हुआ, उस पर वो चंद कतरे पानी के, वो आंसुओं के गिरे, चंद कतरे उस पर गिरे। उसने कहा, आवाज दी, ये पानी कैसा? ना तो बारिश है, ना कोई और खड़ा नजर आ रहा। आवाज दी, ये पानी कैसा है? हजरत हसन बसरी बोले, फरमाने लगे, आवाज देने वाले, जाकर अपने कपड़ों को धो लेना, ये बड़े गुनाहगार के आंसू हैं, ये बड़े गुनाहगार के आंसू हैं, जाके धो लेना। लोगों, इन आंसुओं की अजमत अल्लाह के हुजूर क्या है, इस रोने की अजमत अल्लाह के हुजूर क्या है। कयामत का दिन होगा, एक शख्स का नामा अमाल तोला जाएगा, फैसला उसके लिए जहन्नम हो जाएगा। जब फरिश्ते पकड़ कर ले जा रहे होंगे, वो अल्लाह से अर्ज करेगा हाथ जोड़कर, मौला कोई सूरत बख्शने की नहीं बनती, कोई बहाना ही बना दे, कोई बहाना बना दे। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों वापस ले आओ, दोबारा तोलो इसके मामलात, इसके अमाल को तोला जाएगा, फिर बख्शिश की सूरत नहीं बनेगी, फिर बख्शिश की सूरत नहीं बनेगी। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा होंगे, उसे पकड़कर फरिश्ते फिर जहन्नुम की तरफ ले जा रहे होंगे, और जहन्नुम की आग जैसे जमीन से शोलों, आसमान की तरह शोले बुलंद हो रहे, इतनी शिद्दत से शोले बुलंद हो रहे होंगे जहन्नुम की आग के। हजरत जिब्राइल जल्दी से अल्लाह का हुक्म पाकर एक मिट्टी का प्याला उठाएंगे और आका की बारगाह में आ जाएंगे, और बारगाह मुस्तफा में आके अर्ज करेंगे, प्यारे आका जल्दी कीजिए, वो शख्स जहन्नुम जा रहा, जल्दी कीजिए। और आप जहन्नुम के पास तशरीफ ले जाकर इस प्याले में से अपना दस्ते मुबारक डबोकर जहन्नुम की आग पे छिड़क दीजिए। आका अलैहिस्सलाम को ले जाया जाएगा। जब तशरीफ ले जाएंगे और जाते ही ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ते मुबारक उस प्याले में डबोकर जहन्नुम की भड़कती हुई आग पर गिराएंगे, वो जहन्नुम के बुलंद शोले सर्द हो जाएंगे, जहन्नुम की आग बुझ जाएगी,
अरे वो आग जो किसी से नहीं बुझती नहीं बुझेगी मगर उस दिन सर्द हो जाएगी। सहाबा अर्ज करते हैं प्यारे आका वो कौन सा पानी था उस प्याले के अंदर जिसने जहन्नुम की आग को सर्द कर दिया? तो आका फरमाएंगे प्यारे सहाबा वो मेरी उम्मत के गुनाहगारों के आंसू हैं जिसने उस जहन्नुम की आग को सर्द कर दिया। आओ इस रमजान में तौबा का वक्त कौन सा है? सारा वक्त तौबा का है। रमजान का लम्हा लम्हा तौबा है, सहरी का वक्त भी तौबा का है। मगर आओ एक और बड़ा अहम वक्त जिसे हम गफलत में गुजार देते वो इफ्तारी का वक्त है। वो इफ्तारी का वक्त है। हमारी नजर या इफ्तारी पर होती है या तैयारी पर होती है। हम वो लम्हे गफलत में जाए कर देते हैं। सोचिए जिस्म निढाल होता है या नहीं उस वक्त? बोलिए ना, जिस्म कमजोर हो चुका होता, निढाल हो चुका होता और उस निढालपन के सबब इंसान के जिस्म में कमजोरी आती है और दिल शिकस्ता होता है। और जब जिस्म शिकस्ता हो और दिल शिकस्ता हो तो जब दिले शिकस्ता से आह निकलती है वो अर्श का सीना चीर देती है। मगर हमारा ध्यान, मैंने अर्ज किया, उस वक्त गफलत वाला होता है। हमारी तवज्जो उस बात की तरफ नहीं होती कि इस लम्हे को गनीमत जाने और इफ्तारी से चंद मिनट पहले बैठकर इज्तिमाई दुआ की सूरत में उसके हुजूर तौबा कर ले, रो लें, उसको मना लें। और उस वक्त तो आंसू भी धक्के से आते मगर हमारा ध्यान बोलिए होता। बोलिए ना, आज के बाद, आज के दिन से आगाज कर ले। मैंने अर्ज किया कि बाकी सारे अमल बजा, हर अमल से गुनाह चढ़ते हैं, तौबा व आहुजारी से गुनाह नेकियों में बदलते। इस अमल को जाये ना होने दें। और फिर आखिरी बात दोस्तान ज़ियत शाम कि जहां ये सारे अमाल हैं, रोजे का अमल था, नमाज का अमल था, बाकी अमाल थे, फिर उसने एक इज्तिमाई अमल दिया एतिकाफ का, इनफिरादी भी और इज्तिमाई भी। एतिकाफ का उसने कहा दिन रात पहले 20 दिन गुजारे, दिन को भूखे और प्यासे रहे, रात को तरावी और सहरी के सबब कुछ नींद कम हुई। अब आओ और भी कुछ जाग लो, 10 रातें और जागो और जागो ताकि मैं फरिश्तों पे नाज करूं। अब जब 16-17 घंटे भूखे और प्यासे रहते हो तो मैं फरिश्तों को दिखाता हूं, अब बताओ तुम अहल हो खिलाफत के या ये है कि भूखा और प्यासा है, जरूरत है खाने की खाता नहीं है, जरूरत है पीने की पीता नहीं है, तुम्हें क्या जरूरत है? फिर जब 10 दिन जगाता है, बहाना जगाने का है और दी नेमत शब कदर की है, वो बहाना है शब कदर का। मकसद जगाना है कि बंदा भूख और प्यास में जैसे मेरी मुताबिकत पा रहा है, मैं भी नहीं खाता ये भी नहीं खा रहा, मैं भी नहीं पीता ये भी नहीं पी रहा, उसी तरह मैं भी नहीं सोता ये भी जरा 10 दिन जागे, मैं फरिश्तों में बैठ के नाज करूं, आ जरा अब देख, अब भी कहेगा कि ये फसादी है, देख तो सही, इसे नींद मजबूर कर रही है, मगर ये लगातार 10 रातों से मेरे दर पर बैठा जाग रहा है। बहाना वो बनाकर इतिकाफ की नेमत दे दी। आइए ये सारे आमाल दोस्तान ज़ियत शाम हमें इस तरफ मुतवज्जे करते हैं कि रमज़ान तुम्हारे लिए तस्किया की बहुत बड़ी दौलत है, इसे ज़ाये ना होने दीजिए। और बाकिया आज 13वां रोज़ा है, 17 हैं या 16 हैं, उन्हें गनीमत जानिए और एक एक लम्हे की तरफ मुतवज्जे होके रमज़ान को राज़ी करके अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद में कामयाबी हासिल कीजिए। अल्लाह हमें इसमें कामयाबी अता फरमाए। और पैगाम आज की गुफ्तगू का ये है, ख़त्म करते हुए अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, जैसे आपने बात एतिकाफ़ की सुनी, एतिकाफ़ की सुनी, दोस्तानी ज़ियत शाम आपके इल्म में है कि हर साल तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम मसनून इज्तिमाई एतिकाफ़ का एहतमाम होता है। इस साल भी सालाना 23वां इज्तिमाई मसनून एतिकाफ़ मुनाकिद हो रहा है।
आप अहबाब को दावत आम है कि उस एतिकाफ में शिरकत कीजिए, मगर दोस्तानी ज़ियत शाम इस शिरकत का एक अहम सबब इस बार ये है कि वो हस्ती जिसे दुनिया शेखुल इस्लाम कहती है। और ये साथ ये भी अर्ज करता चलूं, आपने आज की जितनी गुफ्तगू सुनी, मुझे इस बात का शायद नहीं कह रहा, मुझे इस बात का यकीन है कि मैं अपने मौजू का 1% भी हक अदा नहीं कर सका, मुझे इस बात का एहसास है। लेकिन अगर एक भी बात अच्छी लगी है, एक भी बात अच्छी लगी है, तो लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, उसी मर्दे कलंदर का कमाल है जिसे दुनिया शेखुल इस्लाम कहती है। और आइए, ये बात बरमला अहले चकवाल से अर्ज कर रहा हूं, इस हस्ती को पहचानिए, ये हस्ती मामूली नहीं है। आज जब कोई नौजवान तारीख इस्लाम का मुताला करता है और जब मोहम्मद बिन कासिम का किरदार पढ़ता है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कारनामे पढ़ता है, वो टीपू सुल्तान की जुर्रत और बहादुरी की बातें दास्तान में सुनता है, तो उसका दिल तमन्ना करता है कि काश मेरी जवानी भी मोहम्मद बिन कासिम के काम आ जाती, काश सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सिपाही बन जाता, काश मैं भी टीपू सुल्तान के जमाने में रहकर उनके साथ तलवार का चलाने वाला ताकतवर मुजाहिद होता। आज हर कोई तमन्ना करता है। तो सुन लीजिए अहले चकवाल, अल्लाह की इज्जत की कसम, इस जमाने का मोहम्मद बिन कासिम ताहिरुल कादरी है, इस जमाने का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ताहिरुल कादरी है, इस जमाने का टीपू सुल्तान ताहिरुल कादरी है। और यहां तक भी बस नहीं, यहां तक भी बस नहीं दोस्तों, आओ उससे आगे अर्ज करना चाहता हूं। ये तो मेरे कायद की जिंदगी का एक रुख है, एक रुख है। अरे औलिया से मोहब्बत करने वालों, अरे औलिया के सदके जीने वालों, अरे औलिया के सदके बारिशों की नेमत पाने वालों, अरे औलिया के सदके अपने रिस्क का जमीन पे उतरना लेने वालों, आओ। आज ये भी ख्वाहिश होती है जब कोई शख्स दीन के रास्ते पर चलता, औलिया की वाकयात सुनता, उनकी मोहब्बत भरी बातें सुनता, तो दिल में तमन्ना जन्म लेती है कि काश हुजूर दाता गंज बख्श हुजवेरी का जमाना पाया होता, हजरत सुल्तान बाहू का जमाना पाया होता, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शाकर का जमाना पाया होता, उन औलिया का जमाना पाया होता। ये बात, ये ख्वाहिश जन्म लेती है, दिल में करवट लेती है। तो सुन लीजिए, ये बात भी बरमला कह रहा हूं, इस जमाने के अंदर उन औलिया की इज्तिमाई फैज की जो शख्सियत इस जमाने में मौजूद है, वो डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी है। उस हस्ती को पहचानिए, उस हस्ती को पहचानिए और अपना ताल्लुक उनके साथ जोड़िए, उस तहरीक में शामिल हो जाइए, तहरीक के रफीक बनिए, तहरीक मिनहाजुल कुरान के रफीक बनिए। और ये बात हुजूर शेखुल इस्लाम ने बरमला फरमा दी हुई कि जो मिनहाजुल कुरान का रफीक है, वो मिनहाजुल कुरान का रफीक नहीं, वो डायरेक्ट हुजूर गौसुल आजम सरकार का मुरीद बनता है। ये लोग जिन्होंने आपके लिए पिंडाल सजाया, दिन रात मेहनत की, ये किबला हाजी अब्दुल गफूर साहब मेरे सामने बैठे, ये इनकी सारी टीम नौजवान हैं, MSM के, यूथ लीग के, ये सारे जितने लोग हैं, मुझे ईमान से बताइए, अगर यकीन नहीं तो हर एक के घर जाके पूछ लीजिए प्रोग्राम के बाद कि मिनहाजुल कुरान के मरकज से कितना फंड आया इन्हें, कितनी दौलत मिली है, या इस प्रोग्राम के मुनाकिद करने पर कितना पैसा कमाकर अपनी जाती जिंदगी में फायदा उठाया। कोई इनफिरादी मुशाहदा करना चाहता तो चैलेंज करता हूं, इस मसनद मुस्तफा पे बैठ के चैलेंज करता हूं, जाके आप हर एक कारकुन के घर जाके इसकी ताकीद कर लीजिए, कोई एक फर्द भी नहीं मिलेगा। तो इन लोगों को लालच क्या है, किस लालच में ये करते हैं? और गालिबन ये कितना साल है ऐसा, 7वां साल, गालिबन 6 या 7वां साल है, ये जेबों से खर्च करते हैं ये लोग। मिनहाजुल कुरान इन्हें कुछ नहीं देता, एक पाई नहीं देता, या एक शख्स को भी आज तक जमीन दी हो, पैसे दिए हो, कुछ नहीं देता। क्या चीज है? रात जब मैं आपके शहर में पहुंचा तो मैंने साथियों से अर्ज किया मुझे यहां ले आए पिंडाल के अंदर, और सच बात है उन जवानों के कदमों को चूमने को दिल करता है जो दिन भर रोजे से रहते हैं और सारी रात जाकर आपके लिए इस पिंडाल को सजाते हैं।
वो किस तड़प में करते हैं, क्या लालच है। आओ वो लालच अर्ज करना चाहता हूं खुदा के लिए, वो लालच दिलों में ले लीजिए, वो पैगाम तहरीक का ले लीजिए। बस इन्हें समझ आ गया है कि मिनहाजुल कुरान क्या है और करना क्या चाहता है। बस इन पर अल्लाह ने वो पर्दे खोल दिए। खुदा के लिए अपनी आंखों को खोलिए और मिनहाजुल कुरान को समझिए, हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम की जात को समझिए। अभी भी पर्दे ना उठे तो अफसोस है इस कौम पर। इस कौम का शऊर कितना मर गया है। लोगों, हमारा हाल तो ये इशारतन बात अर्ज करता चलूं, लंबी हो रही है बात। दोस्तों देखिए, हम नफ्स के बंदे हैं, नफ्स के बंदे हैं। जैसे नफूस को तज़किये की जरूरत होती है, वैसे कभी कभी सल्तनत को भी तज़किये की जरूरत होती है। जैसे नफ्स पर नफ्स की हुकूमत, वजूद पर नफ्स की हुकूमत आ जाती है, वैसे हुकूमत सल्तनत में, मुल्क में, कौम पर भी कभी नफ्स वालों की हुकूमत आ जाती है। और याद रख लीजिए, जिस सल्तनत पर नफ्स वालों की हुकूमत हो वहां अमन नहीं हो सकता, वहां करप्शन होती है, दहशतगर्दी होती है, बदअमनी होती है, लूटमार होती है, महंगाई होती है, लोड शेडिंग होती है। ये नफ्स के लोगों की हुकूमत का इंदिया है। और जहां रूह की हुकूमत हो, लोगों, डॉक्टर ताहिरुल कादरी जहां नफूस का तज़किया चाहते हैं, वजूद इंसानी का तज़किया चाहते हैं, वहां सिर्फ पाकिस्तान के मुल्क का नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के जुमला ममालिक का तज़किया चाहते हैं कि ये उम्मत मुस्लिमा अपना तज़किया करे और तज़किया करके नफ्स की हुकूमतों और नफ्स के बंदों को निकाल कर मुस्तफ़ा के गुलाम जो रूह के बंदे हैं उनको लाकर उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद कर दे। ये है डॉक्टर ताहिरुल कादरी का ख्वाब। तो क्या इसका साथ देते हैं? रफ़ीक बनिए अगर रफ़ीक नहीं है तहरीक के। हुजूर शेखुल इस्लाम के खिताबात सुनिए। मैंने अर्ज़ किया कि ये जितनी गुफ्तगू आपने सुनी, ये सारी गुफ्तगू, ये तो मैं उसका हक नहीं अदा कर सका, ये नकल है। तो नकल से बढ़कर असल की तरफ चलिए। किताबें उनकी कितनी, खिताबात उनके कितने, बाबा उन्हें गिनने ही बैठ जाओ तो वो भी आपके लिए शायद टाइम कम होगा। इतना काम उस मर्द कलंदर ने कर दिया। तो आइए इसी तरह आपके लिए यहाँ मिनहाजुल कुरान विमन लीग की तरफ भी और मर्दों की तरफ भी, विमन लीग के ने भी ख़वातीन की तरफ और मर्दों के लिए भी एहतमाम है। हुजूर शेखुल इस्लाम की कुतुब और सीडीज़ का जाते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर हर रोज़ लेकर जाएं, कलेक्शन लेकर जाएं अपने साथ सीडीज़ की और किताबों की। और फिर इसी तरह इरफान कुरान और हुजूर शेखुल इस्लाम का बहुत ही प्यारा तर्जुमा कुरान मजीद का इरफानुल कुरान, ये भी स्टॉल पर मौजूद है। अल मिनहाजुस सवी, और ये हर घर में होनी चाहिए। आज की नौजवान नस्ल का इतिहार होना चाहिए कि बुनियादी मसाइल भी हैं और इसमें तरबियत की बात भी है। अहादीस तैयबा आका अलैहिस्सलाम की 1000 के करीब इसमें इसका मजमुआ मिनहाजुस सवी खरीद के लेके जाएं। और इसके साथ बात खत्म करते हुए, आज क्या कौन सा दिन है आपके दुरूस का? सारे बोलिए, यकीन है ना तीसरा दिन है। तो 3 गुजर गए, कितने दिन रह गए? कल का दिन। अब आज आपने जो मौजू सुना और कल जो उन्वान होगा, मौजू होगा, बड़ी अहमियत का हामिल और बड़ा इनकलाबी मौजू, मारका गज़वा बद्र मारका हक़ व बातिल, गज़वा बद्र मारका हक़ व बातिल। और इस मजमून को निभाने के लिए जो हमारी सीनियर शख्सियत, हमारे उस्ताज हजरत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद इजाज मलिक साहब तशरीफ लाएंगे। ये जितने लोग आपके पास आ रहे हैं, इस सारी निजामत के हेड अल्लामा मोहम्मद इजाज मलिक साहब। तो आप से गुजारिश है कि कल आते हुए मेरे साथ वादा कीजिए, पंजतन को भी मानते हैं और 4 यारों को भी, जी मानते हैं ना सारे, तो 4 की बात कर लेते हैं और पंजतन की निस्बत परसों के लिए छोड़ देता। कल के लिए आप पर लाजिम है कि आप में से हर आने वाला फर्द, मर्द व ख़वातीन, इसको ना देखें कि पिंडाल छोटा है या बड़ा, इसका ये मामला आपका नहीं है,
वो पिंडाल वालों का हाल मैंने आपको अर्ज कर दिया, वो सारी रात सोते ही नहीं है, वो जिम्मेदारी आपकी नहीं। आपने वादा करें मेरे साथ कि कल आते हुए कम से कम मर्द पहले कि आप में से हर फर्द नए 4 लोगों को लेकर आएगा। लेके आएंगे? बोलिए भी, हाथ उठा के इसका देना है। थोड़े लोग कर रहे हैं, लगता है कल खुद ही नहीं आएंगे। अल्लाह आपको हिम्मत दे, कल अपने साथ आप में से हर फर्द खुद भी यहां मौजूद हो और दूसरों को भी साथ लेकर आए। इसी तरह खवातीन, इनसे भी यही गुजारिश है। यकीनन मैं समझता हूं इनका बहुत हौसला है, आप लोगों का भी हौसला है कि आप अपनी नींद के वक्त को, सारी रात तो नींद पूरी नहीं होती है, कोई 16-17 घंटे की रात जी, मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे मिलते हैं और वो भी लाइट की नजर हो जाते हैं। हिम्मत है आप लोगों की कि आप लोग इस वक्त जो नींद का वक्त है कुर्बान करके यहाँ तशरीफ लाते हैं। खवातीन की तो इससे भी ज़्यादा बड़ी कुर्बानी है कि रात भी लेट हो जाता है, वो सारा मामलात समेटते हुए और सुबह सहरी की तैयारी और सब कुछ खिदमत की जिम्मेदारी निभाने में वक्त लगाकर फिर भी यहाँ तशरीफ फरमा होती हैं। तो इन्हें अल्लाह पाक इनके अजर को और भी इसमें इजाफा फरमाए। मगर इसके साथ ये उम्मीद करते हुए कि कल आप भी अपने साथ कम से कम 4 नई खवातीन को लेकर आएंगे, वादा करती हैं? अल्लाह आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो और हमारी हाज़री कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें। शुक्रिया।